तो बच्चों, हमारे YouTube चैनल GS92 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लासा ज्ञात करने की विधियां पढ़ेंगे और लासा ज्ञात करने की विधियां में हम लोग अपवर्त विधि इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस बार हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा ज्ञात करना सीखेंगे। चलिए तो देखते हैं हम लासा के कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न में हम लोग लेंगे 4, 6 तथा 8 का लासा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न है 4, 6 तथा 8 का लासा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों लिखेंगे हल, क्योंकि गणित के प्रश्नों को हल किया जाता है। अब इसके बाद देखेंगे कि प्रश्न में कितनी संख्याएं दी हुई हैं जिनका हमें लासा निकालना है। तो हमें 3 संख्याएं दी हुई हैं। पहले हम इन्हें हाईलाइट करेंगे सर्कल के द्वारा। अब पहली संख्या 4 है तो 4 का हम लोग निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि विधि में कौन सी विधि से हमें अब लासा ज्ञात करने के लिए कहा गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि को मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। इसी विधि की सहायता से हमें लासा निकालना है। तो चलिए हम लोग ये जो प्रश्न में दी हुई संख्याएं हैं इनका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। पहले 4 है तो 4 का निकालेंगे, 2 से कट जाएगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 से भाग देना शुरू करेंगे। 2 दूना 4 और 2 एकम 2। इसके बाद जो दूसरी संख्या है वो है 6, तो 2 से भी कट जाएगी। 2 3 6, 3 एकम 3। इसके बाद तीसरी संख्या 8 है, 2 चौका 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। और अच्छे से अगर ये अभाज्य गुणनखंड करना सीखना होगा तो हमने पहले भी वीडियो बना रखा अभाज्य गुणनखंड पर, उसे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेंगे वो वीडियो, तो बेहतर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे पहली संख्या 4 है, 4 का अभाज्य गुणनखंड देखते हैं क्या क्या है। तो 4 के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में 2 और 2 है, तो इसे लिखेंगे 2 गुणे 2। और फिर 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है, तो 2 गुणे 3 लिख देंगे। 8 में है 2 2 2 3 बार है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार लिख देंगे। इसके बाद हम लोग अगली लाइन में लिखेंगे अतः 4, 6 तथा 8 का लासा बराबर। अब यहाँ से हम अभाज्य गुणनखंड में तीनों में देखेंगे क्या चीज तीनों में है, तो 2 2 2 तीनों में है। तो इस तिरिक को हम लोग जो 2 है, 2 का तिरिक बना, इस तिरिक से एक ठुर सिर्फ 2 को लिखेंगे, सिर्फ 1 2 को। तिरिक का मतलब होता है तीन एक जैसी चीज का 3 ठुर का समूह। एक जैसी कोई चीज हो 3 ठुर तो उसी को तिरिक कहा जाता है। अब 2 3 टूल तीनों में है तो 2 का ये तिरिक का अलग है। इसमें से केवल 1 2 को हमें क्या करना है, लासा में लिखना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अभी 2 का और तिरिक बनेगा या नहीं बनेगा। तो इसमें 2 है, तीसरे वाले में है लेकिन दूसरे में नहीं है, तो इसका तिरिक नहीं बन सकता, ना ये और कोई संख्या का बनेगा। कोई संख्या सिर्फ एक 3 है तो और किसी में नहीं है, तो तिरिक नहीं बन सकता। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे, युग्म बनाएंगे। तो 2 का युग्म बन सकता है, इस 2 का इस 2 के साथ देख सकते हैं। तो इस युग्म में से भी क्या करेंगे, 1 2 को लिख देंगे। इसके बाद 2 गुणनखंड हमारे बच जा रहे हैं, एक 3 है और एक 2 है। तो बचे हुए गुणनखंडों को भी गुणे में क्या कर देंगे, लिख देंगे। 3 बचा है और 2 बचा है। इस तरह से फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब ये जो आगे के पहले के 2 हैं, 2 गुणे 2, इनका मान होगा 4। 2 गुणे 2 मीन्स 2 दूना 4 और 3 गुणे 2 का मतलब है 6 और बीच में गुणा बचा तो गुणा लगा देंगे। फिर 4 गुणे 6, 4 और 6 का गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा और 24 ही हमारा आंसर है। तो हमें उम्मीद है कि यह प्रश्न समझ में आया होगा।
तो हम इसी तरह से वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक दूसरा प्रश्न लेते हैं और हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 में हम लेंगे 12, 18 तथा 24 का लासा भाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न में देखते हैं कितनी संख्याएं हैं, 1, 2 और 3। तीनों संख्याओं का हमें क्या करना है, जैसा कि प्रश्न में कहा गया भाज्य गुणनखंड विधि से क्या ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, लासा। तो सबसे पहले हम भाज्य गुणनखंड करेंगे दी गई संख्याओं का। सबसे पहली संख्या हमारी है 12, तो 12 का गुणनखंड करेंगे भाज्य गुणनखंड। तो 2 छक के 12, 2 3 6, 3 एक 3। इसके बाद 18, 2 से कटेगा, 2 9 18, 3 तिरिक 9 और 3 एक 3। इसके बाद फिर 24, 2 बरहियम 24, 2 छक 12, 2 3 6, 3 एक 3। जब ये कहा जाएगा सबके नीचे समझ लीजिए अभाज्य गुणनखंड पूर्ण हो चुका है। तो हम लोग लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहली संख्या 12 है, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हो चुका है। यही तीनों गिनतियां ही 12 का अभाज्य गुणनखंड है। इन्हीं को गुणा में लिख देंगे तो यही कहलाएंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4, 4 तियां 12, 12 के बराबर है, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड सही। 18 का अभाज्य गुणनखंड 2, इसमें 2 है और फिर 3 है, फिर 3। तो 2 गुणे 3 और फिर गुणे 3, ये 3 संख्याएं हैं। तीनों से विभाजित हुआ 18, तो यही हमारा भाज्य गुणनखंड हो गया। देखते हैं सही है या नहीं। 3 3 का 9, 9 दूनी 18, तो ये भी 18 का भाज्य गुणनखंड भी सत्य है। इसके बाद फिर 24, यहाँ पे 24 है, 24 के अभाज्य गुणनखंड 2, 2 और 3। तीनों संख्याओं को गुणनखंड के रूप में लिख देंगे तो यही संख्याएं फिर कहलाएंगी अभाज्य गुणनखंड। तो देख सकते हैं ये भी सही है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। इसके बाद हम लोग नीचे लिखेंगे अतः लिखेंगे, अतः में 12, इसके बाद 18 तथा 24, 12, 18 तथा 24 का लासा, ये हमसे पूछा गया है, बराबर का निशान लगाएंगे। इसके बाद तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में एक जैसा गुणनखंड देखेंगे, उसका तिरिक बनाएंगे। इसके बाद तिरिक 1 बन गया। अब 2 का तिरिक नहीं बन सकते क्योंकि बीच वाले में और कोई दो है ही नहीं। इसके बाद 3 को देखिए, 3 तीनों में है, तो 3 का तिरिक बन जाएगा इस तरह से। तो तिरिक में से एक एक संख्याओं को हमें क्या करना है, केवल एक एक संख्याओं को लिखना है। यहाँ से 2 लिखे हम, इसके बाद फिर इस तिरिक से लिख देंगे यहाँ पर 3, फिर गुणे। इसके बाद 1 2 बचा है पहले वाली लाइन में और दूसरे लाइन में कुछ नहीं बचा है। तो अब युग्म देखेंगे। जब तिरिक बनने के बाद खत्म हो गया, अब तिरिक नहीं बन सकता, तो अब हम लोग क्या बनाएंगे, युग्म बनाएंगे। युग्म में जोड़ा बनाएंगे। तो पहले वाले 12 के अभाज्य गुणनखंड में 2 है और 24 वाले में भी 2 बचा हुआ है, तो इसमें से हम लोग 2 का ये बना लिए युग्म। तो अब की 2 के युग्म में से 1 तो 2 को लासा में क्या किया जाएगा, लिख दिया जाएगा। इसके बाद और क्या बचा हुआ है उसको देखेंगे। अभी सिर्फ बचा है 2, तो 2 को भी यहाँ लास्ट में गुणे में लिख देंगे। ये जो बची हुई संख्या 2 है, ये आप देख सकते हैं तीर बता रहा है कि कहां से ये 2 लिखा गया। इसके बाद हम लोग अगली लाइन में ये 2 गुणे 3 और 2 गुणे 2, इनका गुणा करेंगे, गुणनफल निकालेंगे। 2 गुणा 3 का मतलब 6 और 2 गुणा 2 में 4, बीच में गुणा बचा है, गुणा लगा देंगे। फिर 4 और 6 का गुणा करेंगे तो 4 छक्के 24, 4 6 24, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमें उम्मीद है ये प्रश्न जो है जिसको हमने बताया समझ में आया होगा। तो इसके बाद इसमें हाँ एक चीज है, इसमें एक जो है 3 यहाँ पर छूटा हुआ है,
तो इसको हम लोग इसको भी यहाँ गुणे में क्या करेंगे, लिखेंगे। यहाँ से देख सकते हैं ये छूटी हुई है, तो हमारा जो आंसर होगा इसमें एक और 3 अभी बच गया है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 4 6 24 तो था ही गुणे 3, तो 24 यहाँ हो जाएगा 72। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमें उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं। अगले प्रश्न में हम लोग फिर से 3 संख्याओं को लेंगे। इसमें लेंगे हम लोग 24, 30 तथा 36 का लासा भाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न में देखते हैं कितनी संख्याएं हैं। तो हमें संख्याएं कितनी दी हुई हैं, 1 2, क्वेश्चन नंबर में 2 लिख देता हूँ, 1 2 और 1, ये 3 संख्याएं हैं हमारे पास। तो तीनों का हम सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसको गुणनखंड करने के लिए यहाँ ला के डंडे के ऊपर बैठा देंगे। तो 2 बरहियम 24, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकन्नम 3। इसके बाद फिर 30 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 पंद्रहियम 30, 3 पच्चे 15 और 5 एकन्नम 5। फिर इस 36 को लाएंगे और 2 अठारहियम 36, 2 नवा 18 और 3 एकन्नम 3 तिरिका 9, फिर 3 एकन्नम 3। इसके बाद हम लोग तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड पूरा हो गया। तो अभाज्य गुणनखंड को लिखेंगे 24 बराबर ये 2 2 2 3 बार है, 1 बार 3 है, तो यही इन्हीं को गुणा के रूप में लिख देना ही क्या कहलाता है, अभाज्य गुणनखंड। ये हो गया 24 का अभाज्य गुणनखंड। इसके बाद 30 का 2 गुणे 3 गुणे 5, फिर 36 का 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो इसमें हम लोग बनाएंगे तिरिक, तिरिक बन गया 2 का। इसके बाद 2 का फिर तिरिक नहीं बन सकता, फिर यहाँ पे से 3 का तिरिक बनेगा। 3 का हमने तिरिक बना लिया, देख सकते हैं आप। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब युग्म बनाएंगे। तिरिक बनने के बाद जो संख्याएं बच जाती हैं उनका युग्म बनाया जाता है, जोड़ा बनाया जाता है। जोड़े में 2 2 छूट लिया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 2 है, तो 2 का युग्म बन गया। तो अब हम लोग लिखेंगे नीचे, अतः 24 30 तथा 36 का लासा बराबर, पहले तिरिक से हम लोग ये 2 लिखेंगे यहाँ से गुणे, फिर इस तिरिक से लिखेंगे 3, फिर गुणे, फिर उसके बाद हम लोग युग्म जो बना है 2 का जोड़ा बना है, जोड़े से लिखेंगे, तिरिक के बाद जोड़े वाले से कोई एक लिखा है। इसके बाद जो बच गया है, जैसे 3 एक जगह बचा है 2, तो इनको भी गुणे में क्या करेंगे, लिख देंगे। अब हम लोग गुणा कर देंगे और जो गुणनफल आएगा वही हमारा लासा कहलाएगा, वही लासा होगा। और 5 भी अभी बचा हुआ है, तो 5 भी गुणे में लिख देंगे। 2 तिया 6 गुणे 2 दूनी 4 और 3 पचे 15, तो 6 चौक 24 गुणे 15, 15 चौक का 60, 15 दूना 30 और 6 36, तो 360 इसका आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि हमने जो प्रश्नों को हल कराया समझ में आया होगा। यदि ये प्रश्न समझ में आए होंगे तो आप हमारे YouTube चैनल GS92 को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।